बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंटिन्यू है सिलसिला हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। चैप्टर 1 ओवर हो चुका। बोर्ड लेवल के हिसाब से हम डिस्कशन कर रहे हैं। बोर्ड लेवल वाला जो स्ट्रक्चर है वो ज़ाहिर है NTS के टेस्ट तक भी वैलिड है। बाकी एंट्री टेस्टों में जहाँ जहाँ आपकी हेल्प हो सके, ज़ाहिर है रूल्स कोशिश कर रहे हैं बेस्ट से बेस्ट परफॉर्म करवाने की। जब रूल्स याद हो जाते हैं फिर क्वेश्चन की टेक्निक साथ साथ अच्छी होती जाती हैं बच्चे की। सो उस हवाले से नोट कीजिए। डेरिवेटिव की अब चैप्टर शुरू होने लगा है, चैप्टर नंबर 2। उसका ये फर्स्ट लेक्चर है। उसमें ये स्टार्ट में आपको डेरिवेटिव फार्मूलों की एक लिस्ट प्रोवाइड की जा रही है। इस लिस्ट को मैं फ़र्दन थोड़ा थोड़ा ना साथ साथ डिस्कस करने लगा हूँ ताकि फार्मूला बच्चा आसानी से मैनेज करने की पोजीशन में हो। और जब जब डेरिवेटिव के चैप्टर की आपकी स्ट्रेटजी ठीक होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, तो आप इन फार्मूलों को रिवाइज़ करते जाएं, तो इंशाल्लाह ये फार्मूले भी बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे और बच्चे को वर्किंग की समझ भी आ जाएगी बहुत अच्छी कि ये इनका यूज़ कैसे होता है। और आपके बुक के शार्ट क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे हो सकेंगे फिर। हाँ जी, x की पावर n का फार्मूला, इसको पावर रूल बोलते हैं। रूल्स को बेशक बात ना करें, बस ठीक है, ये पावर आउट हो जाएगी, इस वेरिएबल की पावर पहले से एक लेस हो जाएगी। इसी तरह अगर ये एक ग्रुप आ जाए, फंक्शन ऑफ x मीन्स एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएं x के अंदर, अकेला x ना हो, इस तरह से आ जाए, से 3x का स्क्वायर प्लस 9x, इसकी पावर कोई ऐसी आ जाए, इसका मतलब ये है ये थे ना अकेले x की कोई पावर, ये वाली। फॉर एग्ज़ाम्पल डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 3 होगा तो ये 3x की 2 हो जाएगा, इसका मीनिंग ये है। लेकिन जब इसकी बात करेंगे इट मीन्स एक ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ इन्वॉल्विंग x हो, उसकी कोई पावर हो, फिर क्या करना है, पहले इस होल पर पावर लग जाएगी ऐसे, उसकी पावर लेस हो जाएगी, फिर पावर के अंदर वाले का आगे डेरिवेटिव फिर लिखा जाएगा जो कि अल्टीमेटली f डैश हो जाएगा। जैसे इसकी पावर 7 आउट हो जाएगी, इसकी पहले से 6 रह जाएगी, फिर इसके अंदर वाले का भी डेरिवेटिव आगे लिखना है। हाँ जी, उसके बाद ये एक प्रोडक्ट रूल है u इंटू वी, एक एज इट इज़, ये u v के हिसाब से याद करने की बजाय एक एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, फिर दूसरा एज इट इज़, फर्स्ट का डेरिवेटिव डैशेस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये u v w अगर 3 हों फिर क्या करना है, तो तीनों को एक एक करके एक एक का डेरिवेटिव आता जाएगा, दो दो साइड पे होते जाएंगे, कोई भी दो। जैसे इधर था ना एक का डेरिवेटिव एक एज इट इज़, अब इधर 3 है, डेरिवेटिव एक का, बाकी दो साइड पे हो जाएंगे। ये आपके बुक से थोड़ा हटके है, बहरहाल इसको भी याद करना है। और एक क्वेश्चन रूल होता है इस तरह से, डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v, बटे वाली कोई कीमत आ जाए तो ऐसी सेंस में नीचे वाले का नीचे स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू डेरिवेटिव ऊपर वाले का, और माइनस ऊपर वाली वैल्यू डेरिवेटिव नीचे वाले का। तो इस तरह से ये एक क्वेश्चन रूल दरमियान में लिखा नहीं गया था तो अब लिख दिया गया। बहरहाल उसके बाद ये एक कंपोजिट फंक्शन चलता है FOG। आप इसकी उसी तरह स्टेटमेंट ओपन करेंगे, f ऑफ g ऑफ x, पहले डेरिवेटिव इस पर एक्ट करेगा, इस f पर, इसको कन्वर्ट कर देगा f डैश में, आगे उसका एंगल उसी तरह आ जाएगा, फिर आगे इसी का डेरिवेटिव, जैसे ये फार्मूला बताया ये इसी सेंस में है, ये आगे उसका डेरिवेटिव लिखा विच इज, ये देखें ना gx अंदर वाले का डेरिवेटिव जो कि g डैश हो गया, ये बाहर f डैश एज इट इज़। हाँ जी, अब सबसे ज़्यादा यूजेबल हमारे पास एक स्क्वायर रूट का सिंबल होता है, वो भी नोट करें। जब स्क्वायर रूट का सिंबल आता है तो उसका हल आपने करना है 1/2, 1/2, ये कंप्लीट रूट लिख देना है, कंप्लीट रूट। और कंप्लीट रूट लिखने के बाद फिर डेरिवेटिव रूट के अंदर वाली कीमत का लिखना है। वो 1 होने की वजह से अब हम कंसीडर नहीं करते, तो बाकी आंसर ये रहा। इसकी एग्जांपल देखिए, अक्सर पेपर में क्वेश्चन होता है ऐसे रूट के साथ। हाँ जी, पहला इशू क्या है, 1/2, ये कंप्लीट रूट लिख दिया गया, फिर डेरिवेटिव किसका, इस रूट के सिर्फ अंदर वाली वैल्यू का, ये लिखा साइन का, जो कि काज हो जाएगा, ये एज इट इज़ नीचे आ जाएगा।
उसके बाद ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस देखिए, साइन ऑफ सम एंगल, हम क्या याद कर रहे होते हैं, सिर्फ ये वाला साइन एक्स का डेरिवेटिव हो गया कॉज एक्स, आगे इसके एंगल का डेरिवेटिव भी आता है विच इज़ 1। जो एंगल का डेरिवेटिव है ना वो 1 होने की वजह से आगे लिखा नहीं जाता, इसलिए साइन का डेरिवेटिव आप याद कर लेते हैं इस तरह से कॉज। लेकिन अगर आपको एंगल कोई दिया जाए जैसे ये दिया हुआ है तो ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट होना है। अब देखिए साइन पर डेरिवेटिव एक्ट करके कॉज बनाएगा, जो आगे एंगल है वो उसी तरह रह जाएगा, एंगल पे कोई बात नहीं करनी। फर्दर एंगल का डेरिवेटिव लिखा जाएगा, अब वो पी एक्स का पी हो जाएगा। इसको आप लिखते हुए पी को पहले लिख सकते हैं, इस फॉर्म में आंसर लिखा जा सकता है। हाँ जी, अब देखिए cos x का माइनस साइन एक्स, इस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव चलेगा। ये देखिए एग्जाम्पल साथ साथ कोट हो रही है, cos पर एक्ट करेगा तो माइनस साइन, ये वाला है एंगल वो एज इट इज़ मौजूद है, ठीक है, और उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव वो 5 होगा, वो ये लिखा गया। हाँ जी, इधर आइए, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर एक्स, ये देखिए tan 7, डेरिवेटिव tan का हो गया सीकेंड स्केयर एंगल 7x एज इट इज़, फिर इस एंगल का डेरिवेटिव 7 बनेगा, वो डायरेक्ट लिखा जा सकता है, तो ये रहा। हाँ जी, उसके बाद ये कॉट का डेरिवेटिव आपके पास आ रहा है, फंक्शन कॉट विच इज़ माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स, और ये जिस तरह से ये दिया कॉट रूट, कॉट का डेरिवेटिव हो गया माइनस कोसिकेंट स्केयर, ये है एंगल जो स्केयर रूट का सिंबल है वो एज इट इज़, आगे फिर इस रूट का डेरिवेटिव, तो रूट का डेरिवेटिव ये अभी ऊपर बताया गया 1/2 स्केयर रूट, तो इस तरह से फाइनल आंसर आपका ये होगा इस तरह का। चलिए जी, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट मल्टीप्लाई बाई tan, इसका 2 हिस्सों में आंसर होता है, सीकेंट का और कोसिकेंट का। सीकेंट का सीकेंट इंटू tan, एंगल जैसे इधर है उसी तरह इधर है, फर्दर एंगल का डेरिवेटिव हर सूरत आना है। ये देखिए सीकेंट 4x, बुक में से क्वेश्चन दिया है, सीकेंट का सीकेंट tan, ये एंगल 4x है तो 4x दोनों में, फिर आगे इस एंगल का डेरिवेटिव, जब इस एंगल का डेरिवेटिव लेंगे वो 4 आएगा, एक्स्ट्रा साथ लिखा जाएगा। हाँ जी, इसी तरह कोसिकेंट x माइनस कोसिकेंट x इंटू कॉट x, ये एग्जाम्पल कोसिकेंट 9x की, माइनस कोसिकेंट 9x मल्टीप्लाई बाई कॉट 9x मल्टीप्लाई बाई उस एंगल का डेरिवेटिव, ये जो फर्दर एंगल है 9x उस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव। हाँ जी, अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आपको डिस्कस करवाए जा रहे हैं। साइन इनवर्स ऑफ एक्स, अब इतना ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है साइन इनवर्स, ये उसका एंगल है, ये देखिए 1/1 माइनस उस एंगल का स्क्वायर, फिर आगे इसी एंगल का डेरिवेटिव, हर जगह उस एंगल का डेरिवेटिव यूज़ हो रहा है, वो 1 होने की वजह से कंसिडर नहीं होता, याद करते हुए बस हम इतना ही याद करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, साइन इनवर्स ऑफ 5x 1/√1 माइनस उस एंगल का स्क्वायर, एंगल का स्क्वायर, फिर इस एंगल का फर्दर डेरिवेटिव, ये हो गया 5x का 5, वो ये आ गया, इस वाले का डेरिवेटिव ये 5 आ गया, नीचे 1 माइनस 25x का स्क्वायर। अब कॉज इनवर्स का ये फ़ायदा यहाँ ये है कि साइन कॉज के एक जैसे आंसर हैं, नेगेटिव साइन आएगा सी वाले फंक्शन के साथ, सी ओ को रेशोज़ वालों के साथ नेगेटिव आएगा। ये देखिए टैन इनवर्स का, ये कॉट इनवर्स का, यही विद नेगेटिव साइन सी ओ वाला फंक्शन हो गया। इसी तरह सीकेंट का 1/x रूट दिस, कोसिकेंट का भी यही विद नेगेटिव साइन। देखिए को रेशोज़ सी ओ वालों के साथ नेगेटिव का साइन आपका यूज़ होता जा रहा है। एग्जाम्पल देख लें, सीकेंट की एक, कोसिकेंट 3x माइनस 1/, ये देखिए ये है एंगल इतना, वो एंगल, ये देखिए एंगल, फिर रूट के अंदर उसी एंगल का स्क्वायर -1, फिर उसी एंगल का आगे डेरिवेटिव, ये देखें। अब -1/, ये सॉल्व करते हुए 9x² -1, उसका डेरिवेटिव 3, ये अब फर्दर 3 इससे कैंसिल हुआ तो ये रहा रिमेनिंग सोल्यूशन।
इस तरह से इन डेरिवेटिव के फार्मूलों को ना यूज़ करना आपको आना चाहिए। हाँ जी, अब कुछ और रह गए हैं ये एक्सपोनेंशियल और लॉग वाले। ए की पावर एक्स, ये एक्सपोनेंशियल वो होता है जिसमें वेरिएबल क्वांटिटी पावर में आए। तो वेरिएबल क्वांटिटी पावर में एक्स आ रही है। अब इसका सलूशन वही होता है जिस पर इसने एक्ट करना है, एक्सपोनेंशियल का वही आंसर होता है। हाँ जी, जब वही आंसर होगा तो अब आगे क्या है, ये जो बेस आ रही है नीचे उसका लॉग आएगा नेचुरल, और इस पावर का आगे डेरिवेटिव आएगा। ये देखिए, अब पावर का डेरिवेटिव एक्स का 1 होने की वजह से कंसिडर नहीं हुआ, तो बस ये आंसर। आगे देखिए एग्जांपल, 7 की पावर 2x। सिंपल एक एमसीक्यू बोर्ड में जो अक्सर आ रहा है। हाँ जी, इसका आंसर यही होगा, जिस पर इसने एक्ट किया वही इसका आंसर। लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, लॉग ऑफ दिस बेस, 7 का लॉग, आगे पावर का डेरिवेटिव 2x का विच इज़ 2, ये सिंप्लीफाई करके आपको लिख दिया गया। ये तरतीब है आपके पास, ठीक है। अब जो चीज़ें अंडरस्टूड होती जाएंगी वो छोड़ देनी है। ये देखिए आगे e की पावर x, बिल्कुल उसी तरतीब से e की पावर x का e की पावर x, लॉग ऑफ दिस बेस और डेरिवेटिव पावर का। बाय चांस पावर का डेरिवेटिव भी 1 हो गया, लॉग e हमेशा से 1 है, इसलिए बस e की x का e की x ही बचा। तो लॉग e बार बार डिस्कस नहीं करना, क्योंकि लॉग e आंसर 1 होगा। ये देखिए e की पावर साइन x, तो e की पावर का आंसर e की पावर, लॉग ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधा सीधा अब पावर का डेरिवेटिव रह गया आगे, ठीक है। e की साइन x, वो साइन x का डेरिवेटिव कॉज x, ये रहा इसका सोल्यूशन। ये लॉग x का एक देखिए आंसर, लॉग का होता है जब डेरिवेटिव लॉग पर एक्ट करता है तो उसका आंसर बनाता है 1 लॉग, छोड़ देना है, लॉग के अलावा जो कुछ बाकी बचेगा वो 1 में आ जाएगा। फिर उसी एंगल का आगे डेरिवेटिव, वो 1 होने की वजह से कंसिडर नहीं किया जाता, इसलिए बस 1/x। अब एग्जांपल देखिए, लॉग ऑफ दिस, डेरिवेटिव ने लॉग पे एक्ट किया, इस लॉग को छोड़ दिया, बाकी जो कुछ बचा वो किधर गया, 1 में। ये देखिए, फिर इसी का आगे डेरिवेटिव। अब जब इसका डेरिवेटिव हल करना है, ये तो अब जस्ट चलता जाएगा नीचे एज इट इज़ कॉपी पेस्टेड। साइन का डेरिवेटिव हो गया कॉज, एंगल एज इट इज़, फिर आगे इस एंगल का डेरिवेटिव, उस एंगल का आगे हो गया ये 2x, और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये तरतीब लगाएंगे तो ये आपके पास cot x का स्क्वायर भी बन जाएगा। ये आपके पास सिंप्लीफिकेशन का एक वे है। हाँ जी, एक आखिरी चीज़ जो ज़ाहिर है ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, कोई कुछ भी इसको कहे। अब ये ln log है e बेस वाला, अगर कोई और बेस आ जाए जैसा कि 10 बेस है तो रूटीन वाला प्रोसेस करें 1/this, लेकिन ये जो बेस है ना वो ln के साथ साथ लिखनी है, पावर का डेरिवेटिव आना ही है। ये एक एग्जांपल है 7 बेस, इसका आंसर हाँ जी क्या लिखा गया, पहले 1/9x, ठीक है, फिर इस ln 7 नीचे आ गया जैसे ln 10 आ गया, और इस 9x का फर्दर डेरिवेटिव विच इज़ 9, सो दैट्स इट, ये 9 आपका कैंसिल हो जाएगा। बहरहाल अब ये थी आपके पास एक लिस्ट डेरिवेटिव के फार्मूलाए की। इस लिस्ट को याद करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर ये लिस्ट याद नहीं है तो फिर डेरिवेटिव के शायद MCQ बच्चा कुछ नहीं लगता उसका। क्लियर कट बात है। अब कहने सुनने का क्या है, जब आपको वर्किंग उन फार्मूलों पर ही बेस करनी है तो फार्मूले याद नहीं किए तो फिर कुछ भी नहीं किया। ये देखिए मसलन आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ये पुराने पेपर्स में मौजूद है, ये आप क्लियर कर लें। डेरिवेटिव इसका सलूशन पूछा है, क्या आएगा, tan का सीकेंट स्क्वायर, ठीक हो गया, आगे ये हो गया एंगल, ये एज इट इज़, फिर डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल। ये इस तरह की बातें लिखने की तो ज़रूरत नहीं होती, अब बच्चा ओरल समझ सकता है, नहीं समझता तो फिर लिख के चल पड़े। 3x का हो गया 3, सो दैट्स इट, ठीक है ना। बेस के कौन सी हुई, सिर्फ फार्मूले। उसके बाद ये आगे जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये ना ये जो डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन होता है, बाय एब इनिशियो मेथड,
या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड, उसमें हम आम तौर पे y प्लस डेल्टा वाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स इस तरह की एडिशन करते होते हैं। वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन y एंड x इन बोथ वेरिएबल्स। ये जो स्मॉल चेंज है ना, उसके हवाले से बात हुई है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल x में स्मॉल चेंज या इंक्रीमेंट किस तरह की होगी, क्या हमेशा पॉजिटिव होगी, क्या हमेशा नेगेटिव होगी, क्या ज़ीरो होगी, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। तो आंसर है ये पॉजिटिव चेंज भी हो सकती है, नेगेटिव चेंज भी हो सकती है, ये दोनों तरह की चेंज हो सकती है। हाँ जी, आगे ये एक आपको नोट लिखाया गया है स्पेशल। ये वैसे हिस्टोरिकल क्वेश्चन होता है, लेकिन जब पूछा ही जा रहा है पेपर में, क्योंकि बुक में पहले सफ़े पर ये दी हुई हैं चीज़ें। हाँ जी, लेबनीज़, न्यूटन, लग्रांज और काशी, ये 4 मैथमेटिशियंस के नाम हैं। इन्होंने डिफरेंट नोटेशंस यूज़ की हैं इन डिफरेंट केसेस डेरिवेटिव में। तो वो आपने जस्ट कोट करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट किस मैथमेटिशियन ने लगाई। फ़र्क क्या पड़ता है कि एग्ज़ामिनर या इधर वाली स्टेटमेंट दे के नोटेशन पूछ लेता है ये चारों, या कोई नोटेशन दे के ये चारों आंसर चॉइस लिखे होते हैं। इस वजह से ये इम्पोर्टेंस है। बहरहाल ये नोटेशन लेबनीज़ की, ये डॉट वाली न्यूटन की, एफ डैश वाली लग्रांज की और कैपिटल डी वाली काशी की। ठीक हो गया। ये डॉट वाली नोटेशन न्यूटन की, ये एफ डैश या वाई डैश क्यों लिखते हैं, एफ एक्स और वाई एक ही बात है। बहरहाल इन चीज़ों को अभी हम अगले पीरियड तक क्लोज़ कर रहे हैं। यहाँ तक हम एक स्टेटमेंट ख़त्म करके नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। ड्यू टू टाइम गोइंग ऑन, अभी हम इंशाल्लाह इसको क्लोज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच।